नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी धरती की सबसे पवित्र नदी माँ गंगा के बारे में। कहां से निकलती हैं, कैसे धरती पर आईं और क्यों इन्हें माँ कहा जाता है, सब कुछ एक एक बात मैं आपको अपने दिल से बड़े प्यार से समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ गंगा की शुरुआत होती है उत्तराखंड में। वहां बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिन पर साल भर बर्फ जमी रहती है। वहीं एक जगह है, गंगोत्री ग्लेशियर है, और उसी में एक दरार जैसी जगह है जिसे गोमुख कहा जाता है। गोमुख का मतलब होता है गाय का मुंह, क्योंकि वहां की बर्फ की चट्टानें ऐसे बनी हैं कि देखने में वो गाय के मुंह जैसी लगती हैं। जब ये ग्लेशियर पिघलता है तो यही से ठंडा बर्फ जैसा पानी निकलता है, और यही माँ गंगा का पहला रूप है जिसे हम भागीरथी नदी कहते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि शुरू में माँ गंगा को भागीरथी क्यों कहते हैं, तो इसकी एक बड़ी प्यारी कहानी है। माना जाता है कि बहुत साल पहले एक महान राजा भागीरथ नाम के हुआ करते थे। उनके पुरखों को एक श्राप मिला था कि उनकी आत्माएं स्वर्ग नहीं जा पाएंगी। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की, भगवान शिव और मां गंगा से विनती की कि हे मां, कृपा करके धरती पर आ जाओ ताकि मेरे पुरखों की आत्मा को शांति मिले। मां गंगा ने कहा, अगर मैं सीधे स्वर्ग से उतरूंगी तो धरती मेरा वेग नहीं झेल पाएगी, सब कुछ डूब जाएगा। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं अपने जटाओं में गंगा को संभाल लूंगा। और फिर हुआ चमत्कार। मां गंगा स्वर्ग से उतरी, भगवान शिव की जटाओं में फंसी और फिर धीरे धीरे धरती पर आईं। तभी से कहा जाता है गंगा अवतरित हुई भगवान शिव की जटाओं से। और क्योंकि राजा भागीरथ के कारण गंगा धरती पर आई, इसलिए उनके नाम पर गंगा को भागीरथी नदी कहा गया। भागीरथी नदी उत्तराखंड के पहाड़ों से नीचे उतरती है। रास्ते में कई गांवों, घाटियों और छोटे छोटे झरनों से होती हुई देवप्रयाग नाम की जगह पर पहुंचती है। देवप्रयाग में एक और बड़ी नदी मिलती है, अलकनंदा नदी। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो इनका संगम होता है और यहीं से इन दोनों का नया नाम पड़ता है, गंगा नदी। यानी दोस्तों, देवप्रयाग वह पवित्र जगह है जहां से मां गंगा का असली जन्म होता है। अब शुरू होती है मां गंगा की यात्रा। वो पहाड़ों से निकलकर धीरे धीरे नीचे उतरती हैं। पहले पहुंचती हैं ऋषिकेश, फिर हरिद्वार। हरिद्वार में तो लोग कहते हैं जो यहाँ गंगा में स्नान कर ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए हर साल लाखों लोग हरिद्वार में कुंभ मेला में स्नान करने आते हैं। हरिद्वार के बाद मां गंगा मैदानों में पहुंच जाती हैं। फिर वो बहती हैं कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर और आखिरी में पश्चिम बंगाल जाकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। दोस्तों, सोचो जरा, गंगा नदी अगर न होती तो हमारे खेत कैसे सींचे जाते, हमारे गांव में पानी कहां से आता। गंगा का पानी ही खेतों को हरियाली देता है। जहां जहां मां गंगा बहती हैं वहां की मिट्टी सोने जैसी उपजाऊ हो जाती है। इसलिए लोग गंगा को मां कहते हैं, क्योंकि मां जैसी वो सबको जीवन देती हैं बिना भेदभाव के। गंगा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना गया है। कहा जाता है कि अगर कोई गंगा में स्नान करे तो उसके पाप धुल जाते हैं। अगर
कोई व्यक्ति मरने के बाद उसकी राख को गंगा में बहाई जाए तो उसे मोक्ष, मुक्ति मिलती है। वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज ये सब गंगा किनारे बसे हैं और इन्हें तीर्थ स्थल कहा जाता है। हर दिन लाखों लोग गंगा के किनारे दीप जलाते हैं, आरती करते हैं और मां गंगा को नमन करते हैं। अगर कभी मौका मिले तो एक बार वाराणसी की गंगा आरती जरूर देखना। जब शाम को सूरज डूबता है तो गंगा के किनारे हजारों दिए जलते हैं, पंडित लोग घंटियां बजाते हैं और चारों तरफ हर हर गंगे की आवाज गूंजती है। उस पल में ऐसा लगता है जैसे खुद मां गंगा सामने खड़ी होकर अपने बच्चों का आशीर्वाद दे रही हो। दोस्तों, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, हमारे जीवन का हिस्सा है। बचपन से लेकर आखिरी समय तक गंगा से हमारा नाता जुड़ा रहता है। बच्चे का नामकरण संस्कार हो या अंतिम संस्कार, हर काम में गंगा जल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि माना जाता है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता, वो पवित्र रहता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज हमारी मां गंगा परेशान है। लोग गंगा में कचरा डालते हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी बहाते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, जिससे गंगा का पानी धीरे धीरे मैला हो रहा है। मां गंगा हमें जीवन देती हैं, लेकिन हम उनकी सफाई ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। सरकार और बहुत से लोग नमामि गंगे योजना के जरिए गंगा को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी सोचना होगा, अगर मां को बचाना है तो पहले उनके पानी को साफ रखना होगा। गंगा सिर्फ नदी नहीं, हमारे किसानों की जीवन रेखा है। गंगा से निकली नहरें खेतों तक पानी पहुंचाती हैं। धान, गेहूं, सब्जियां सब उसी पानी से उगती हैं। जहां गंगा का पानी नहीं पहुंचता, वहां खेत सूखे रह जाते हैं। इसलिए जब बारिश नहीं होती, लोग गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, मां थोड़ी कृपा बरसा दो, हमारे खेतों में हरियाली भर दो। अब सोचो दोस्तों, एक नदी जो बर्फ से निकलती है, हजारों किलोमीटर चलकर लाखों लोगों को जीवन देती है, उसे हम मां क्यों न कहें। मां गंगा सिर्फ पानी नहीं है, वो आस्था है, वो विश्वास है, वो हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। दोस्तों, अगर कभी गंगोत्री जाने का मौका मिले तो मां गंगा के उस उद्गम स्थान गोमुख पर जाकर बस हाथ जोड़ लेना और कहना, मां, जैसा आपने हजारों सालों से सबका भला किया है, वैसे ही आप हमारे ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखो। और हाँ, जब भी गंगा किनारे जाओ, कचरा मत डालना, फूल पत्तियां मत फेंकना, क्योंकि अगर मां को गंदा करेंगे तो धरती पर हमारा जीवन भी गंदा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मां गंगा की पूरी कहानी। कहां से निकलती हैं, क्यों आई और क्यों आज भी सबकी मां है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार प्यार से बोलेंगे, हर हर गंगे।